वस्तुतः सर्वं करोमि चित्तम् अनुसंकीर्तनम्। हमारे जीवन में कोई भी वस्तु की कमी है वो सब खत्म हो सकती है। कैसे? नाम संकीर्तन से। हमारे जीवन में कुछ भी कमी है सब कंप्लीट हो सकता है नाम संकीर्तन अनुसंकीर्तन। तो हम सब अभी नाम संकीर्तन करेंगे, फिर गीता अमृत का श्रवण करेंगे। तो आप सब मेरे पीछे नाम संकीर्तन में सम्मिलित हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
Jaya Nityananda Ram
All glories
हिज होलीनेस भक्तिरत्न साधु स्वामी गौरांगपाद महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए ये अयप्पा मंदिर है वो वलसाड से कितना किलोमीटर दूर है? हाँ 5 किलोमीटर दूर है। तो आपको वलसाड के सब लोगों को यहाँ बुलाना है, इसलिए आपका नाम है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो सब लोग जोर से बोलना चाहिए, वलसाड तक नाम पहुँचना चाहिए भगवान का। सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आपने वलसाड का तो उद्धार कर दिया, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य तो गोलोक भगवान के धाम में जाना है। तो इसके लिए हमारा पुकार भगवान तक पहुंचना चाहिए। इसलिए अभी लास्ट टाइम और भी जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग धाम है वो ये यूनिवर्स के परे है, ब्रह्मांड। भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके 8 कवरिंग है इस ब्रह्मांड में। उसके 8 आवरण है। इन सबको भेद के आपका आवाज गोलोक तक जाना चाहिए। तो कितना जोर से बोलना पड़ेगा? लास्ट टाइम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हास्यति रोदिति रौति गायति उन्माद नृत्यति लोकमान्य। भागवत में बताया है, श्रीमद् भागवत में, कि भगवान का नाम लज्जाहीन होके लेना चाहिए। लज्जाहीन मतलब बिना शर्माए। You should not be ashamed of anyone. लोकमान्य, किससे भी शर्म नहीं आनी चाहिए। भगवान का नाम हास्यति रोदिति रौति गायति। जो भगवान का नाम शर्म आए बिना लेता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो, इसलिए हम हाथ ऊपर करते हैं। हाथ ऊपर क्यों करते हैं? भगवान का नाम लेने के समय शरणागति, 100% शरणागति। सब कुछ आपकी शरण। एक हाथ ऐसा करेंगे, एक हाथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा?
50%। 50%। और दोनों हाथ नीचे, कुछ नहीं मिलेगा, 0%। इसलिए भगवान को हम बताना चाहते हैं कि आप यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। भगवान गीता में कहते हैं भोक्ताराम जगत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। संसार में सब जीवों को शांति चाहिए। शांति किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कोई अशांति को आमंत्रण नहीं देता है। Do you invite अशांति to come? No. Everybody wants शांति, but nobody is ready in गीता। शांति का फॉर्मूला गीता में बताया है भगवान ने। What is the formula for शांति? शांति का क्या उपाय है? किसको पता है? भगवान को गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता पढ़ के क्या सीखना चाहिए? Lord is supreme enjoyer, Lord is supreme owner, and Lord is supreme well-wisher. These three things we should accept. तीन वस्तुओं को जो स्वीकार करता है उनको शांति मिलता है। कि भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। Every action which is committed in this world, the enjoyer is Krishna. हर एक कार्य हम संसार में कर रहे हैं, we should offer it for Krishna's enjoyment. भगवान कृष्ण के आनंद के लिए करता है। कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण के लिए करता है। वो हमेशा शांत रहता है। और दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, जो समझ लेता है कि कृष्ण इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। मालिक कौन है? कितने सालों पहले अमेरिका का देश नहीं था, लेकिन कोलंबस में जाके बोला अमेरिका झंडा लगा। उसके पहले अमेरिका किसका था? हाँ? रेड इंडियन का था। रेड इंडियन के पहले किसका था? सब भूमि गोपाल। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृष्ण। Everything in this creation belongs to Krishna. Everything is within him. मय्येव भीतानि सर्वमयम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। भगवान गीता में कहते हैं जैसे ये हार है, हार के फूल कैसे लटक रहे हैं हवा में? एक धागे से बंधे हुए। हाँ? Because of the thread. ये धागा नहीं होगा तो फूल हवा में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, I am the thread, सूत्रे मणि गणा इव। All these planets are floating in the sky. सारे ग्रह आकाश में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? अपने आप? Because of Krishna. No, you will say, no, it is not because of Krishna, it is because of gravity. No, गुरुत्वाकर्षण के कारण सब हवा में तैर गए। वो कौन था? न्यूटन। वो बगीचे में बैठा था, उसके माथे पे क्या गिर गया? एप्पल गिर गया। और उसने बोला सब ऊपर की चीज नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी। ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस ने प्रतिपादित किया। लेकिन साइंस ने ये प्रश्न पूछा नहीं कि हु इज द लॉ मेकर बिहाइंड द लॉ। हर एक नियम के पीछे नियम को बनाने वाला चाहिए। कैन लॉ बी मेड लाइक दिस बाय चांस? In India, whole country, is it running by chance? No. Somebody is sitting making the laws.
नियम अपने आप नहीं बन सकते, नियम को बनाने वाला चाहिए। तो आइजैक, तो साइंस can understand, can reach up to God if they ask who is the lawmaker, but they are not going to that level. वो खाली लॉ में ही अटके हैं। E equal to MC square. yes. Yes. So, but who made it? किसने बनाया ये नियम? किसने ये इतने पूरे ग्रहों को आकाश में रख रहे हैं? सब प्लैनेट अपने अपनी दिशाओं में घूम रहे हैं। थोड़ा सा कोई टेढ़ा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इतना सिस्टमैटिकली, इतना नियम से ये पूरा सृष्टि कैसे चल रहा है? Is it by chance? I am asking you, you are all very intelligent people. What do you think? Is the universe running by chance? No. How it is running? Supreme controller. सुप्रीम सोल, परमात्मा की Controller. सुप्रीम सोल। Supreme soul, super soul. Because of his intelligence, उनकी बुद्धिमान, ऊपर एक बहुत बुद्धिमान नियंत्रक है जो सबको चला रहा है। और भगवान गीता में कहते हैं that supreme soul is me. भगवान गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। I am the cause of everything. सर्व कारण कारण। I am the cause of all causes. There are secondary cause, primary cause. So I am the cause of the secondary cause. सर्व कारण कारण। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अनादि। There is no cause of Krishna does not have a cause. अनादि आदि गोविंद। इस सृष्टि में सब वस्तुओं का कारण है, वो कोई वस्तु से आया हुआ है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं, भगवान के कोई माता पिता नहीं है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। That is God. God is one. There is no one higher than him. उनसे बड़ा कोई नहीं। If something is higher than God, then that person becomes God. So भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो आप पूछेंगे फिर वसुदेव और देवकी कौन है, नंद यशोदा कौन है, भगवान के माता पिता कौन है? तो भगवान अपने भक्तों को अपना माता पिता का रोल देते हैं, बट एक्चुअली ही इज गॉड, दे आर हिज डिवोटीज। वो उनके भक्त हैं, वो भगवान से बड़े नहीं हैं, वो भगवान के भक्त हैं। जैसे रामेश्वरम में आप जाएंगे तो शंकर रामचंद्र भगवान ने शंकर शिवलिंग का पूजा की। But that does not mean that Shiva is greater than Ram. Ram is glorifying Shiva, his great devotee. अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं रामचंद्र भगवान। Shiva is always chanting Ram name, Ram Rameti Rameti Rame 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 Manohare सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम। अगर आप 1000 बार विष्णु का नाम लेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को कौन जानता है? बहुत। तो इफ यू चांट विष्णु सहस्त्र नाम 3 times, 3 बार आप विष्णु सहस्त्र नाम लेंगे तो 1 बार राम का नाम लेने का फल मिलेगा। तो Ram's name is equal to 3000 names of Vishnu.
No, 1000 times. If you chant Vishnu's name, you will get the fruit of chanting one time Ram. And 3 times if you chant Ram, Ram, Ram. 3 times Ram, Ram, Ram बोलेंगे तो एक बार आपको कृष्ण का नाम लेने को मिलेगा। कृष्ण, if you say Krishna means you are chanting 3000 names of Vishnu. 3 बार। तो इसीलिए Lord Shiva is always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nityananda Gaura. So Ram is very happy for Shiva. So Ram is worshipping Shiva. Ram Shankar ji की पूजा करते हैं. But still Ram is Anadi. He is God. भगवान है. And Shankara is also God. He is a Guna avatar of Krishna. Kshiram yatha dadivika vishesh yoga sanjayate nahi tatam pratarasti hetu yashambhudam vigatha samupaiti karyat govindam adi purusham tamam. Originally है दूध है को आप रात को रखेंगे खट्टा, थोड़ा खट्टा उसमें डाल के तो दूसरे दिन क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। आप दही क्यों बनाते हैं? दूध को ही क्यों नहीं रखते? रात को दही क्यों बनाते हैं आप? माता जी जानती होंगी दही क्यों बनाते हैं? माखन के लिए। हाँ? दूध बिगड़ जाता है। नहीं आप तो फ्रिज में रखेंगे तो कैसे आप दही से जो व्यंजन बना सकते हैं वो दूध से नहीं बना सकते। आप दही राइस खाना बहुत अच्छा लगता है। आप दूध राइस कौन खाता है? तो दही से जो वस्तु बना सकते हैं वो दूध से नहीं, लेकिन दूध से ही दही निकलता है। दूध नहीं होगा तो दही कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार वेदास में कहा है कृष्णा इज द मिल्क एंड शिवा इज द कर्ड। क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगा, विशेष स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये विशेष परिवर्तन होता है भगवान का। भगवान कृष्ण है वो शंकर का रूप धारण करते हैं। क्यों? सृष्टि का प्रलय करने, सृष्टि का संहार करने, तांडव नृत्य करने के, भूत पिशाच प्रेत आदियों को भगवान की भक्ति देने के। कृष्ण डायरेक्टली कैनॉट गो एंड deliver the bhoot fish. They stay in the crematorium. शमशान में रहते हैं तो भगवान कृष्ण शंकर बन जाते हैं और उनका भी उद्धार करते हैं। इसलिए शिव जी को आशुतोष कहा गया है। शंकर जी सब भूत प्रेत पिशाच उनको भी भगवान का भक्ति देते हैं। तो इसलिए one should understand कृष्ण तत्व एंड रुद्र तत्व, ये दोनों तत्वों को जो समझ लेता है वो भगवान को जान सकता है। तो संसार में शांति लाने का एकमात्र तरीका है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक सूर्यम। प्लीज एक्सेप्ट हिम एज योर वेल विशर। कृष्ण को जो शुभ अपना शुभ चिंतक मान लेता है वो शांति प्राप्त कर सकता। वो कहता है हे प्रभु मेरा जीवन में आपको समर्पण किया है। यू आर माई वेल विशर, यू विल नॉट डू एनीथिंग बैड फॉर मी। आप मेरे लिए कुछ खराब नहीं करेंगे। यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ माई लाइफ। आपको जो चाहिए वो कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। यीशु कहते हैं भक्ति योग, सरेंडर। मारो भी, राखो भी,
जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति हुआ अधिकार। Oh my Krishna, oh my Lord, you want to make me live, then I will live. If you want me to die, I am ready to die. मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तो। Because if I have to, because if you want me to die, then nobody can protect me. अगर भगवान किसको मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है उसको? हाँ? कोई नहीं बचा। And if you want to protect me, who can kill me? अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे कौन मार सकता है? Nowadays people have so many bodyguards. सब लोग आजू बाजू बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, लेकिन आप 1 लाख बॉडीगार्ड भी अपने साथ में रखेंगे, लेकिन भगवान का इच्छा है आदमी मर जाएगा तो उसको बचा सकता है? लेकिन किसी के पास एक भी बॉडीगार्ड नहीं है, लेकिन वो भगवान की इच्छा है कि वो बच जाएगा, तो उसको कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। इसको कहते हैं सरेंडर, समर्पण। That only thing Krishna I want, कृष्ण से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे जन्म जन्मांतर सत्संग दीजिए, साधु संग दीजिए। I am ready to go anywhere. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिराय तुकी त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम। Oh my Krishna, I am even ready to take birth after birth. If you want, मैं अनेक जन्म लेने को तैयार हूँ, but कृपा करके मुझे आपका भक्ति दीजिए, हर जन्म में सत्संग दीजिए, हर जन्म में मुझे वैष्णव भक्त उनके संग में नाम कीर्तन करने का चांस दीजिए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं। बिकॉज जब पार्वती ने चित्रकेतु को शाप दिया कि हे चित्रकेतु, तुम मेरे पति शंकर के ऊपर हंस रहे हो, तुम राक्षस बन जाओ, वृत्रासुर। तो चित्रकेतु ने क्या किया? चित्रकेतु ने क्या किया? चित्रकेतु ने एक्सेप्ट किया, हाथ जोड़ के ऊपर से थैंक यू बोला पार्वती। आपको कोई राक्षस बनने के लिए बोलेगा, आप थैंक यू बोलेंगे? उसको चाटा मार, लेकिन चित्रकेतु बोले थैंक यू। चित्रकेतु was pure devotee, शुद्ध भक्त। लेकिन पार्वती has cursed me, पार्वती ने मुझे शाप दिया राक्षस बनने के लिए, उसका मतलब है कृष्णा wants me to become राक्षस। पार्वती तो कृष्ण की आज्ञा के बिना नहीं दे सकती शाप, तो कृष्ण की इच्छा है मैं राक्षस बनूं, ठीक है मैं तैयार। तो पार्वती को सरप्राइज, पार्वती आश्चर्य हो गई कि इसको मैं शाप दे रही हूँ और ये मुझे धन्यवाद बोल। तो पार्वती ने शंकर जी की ओर देखा, शंकर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और शंकर जी ने बहुत फेमस श्लोक बताया भागवत का। शंकर जी ने बोला, नारायण परा सर्वे, नारायण परा सर्वे, न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। ये पार्वती, तुम नहीं जानती हो कि भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो किधर भी जाने से नहीं डरते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, स्वर्ग में जाएंगे, अपवर्ग मतलब मुक्ति, या नरक में जाएंगे, उनको कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं है? They have faith, Krishna will always protect. कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करे। अगर किसी को ये
श्रद्धा हो गया है, गोपतृत्रे वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शर्मिका शरणागति, तो उसको शरणागति मिल जाती है। ये नो फियर, इज ऑलवेज पीसफुल एंड ही वर्शिप्स द लॉर्ड विद ग्रेट डिवोशन। तो इस प्रकार से ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड है वैकुंठ का। वैकुंठ में भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं और वैकुंठ के सब वासियों के चतुर्भुज हाथ, जैसे नारायण के 4 हैंड्स है, वैसे सब नारायण के सेवकों के भी 4 हाथ है। देखिए सबके 4 हाथ। तो आप वैकुंठ में जाएंगे तो आप नारायण को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कौस्तुभ, जिसके बाजू में लक्ष्मी बैठी है वही नारायण महालक्ष्मी। और नारायण के कौस्तुभ मणि है गले में, सबके गले में नहीं, श्रीवत्स है, सबके पक्ष में नहीं है श्रीवत्स। तो इस प्रकार वैकुंठ का आनंद बहुत अद्भुत है। वैकुंठ में फैमिली भी होता है, हस्बैंड वाइफ भी होता है, चिंता मत कीजिए। People are very afraid, you know. वैसे आप स्वामी जी का लेक्चर सुन के मैं भी सन्यासी बनना पड़ेगा क्या? नहीं, चिंता करने की बात नहीं। भगवान ने वैकुंठ में भी फैसिलिटी दिया है। देखिए सब कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। खाली इतना ही फर्क है कि इस संसार में हस्बैंड वाइफ, इस संसार में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में वो भगवान की स्तुति। There is no selfish desires, स्वार्थ भावना नहीं है वैकुंठ। Everything for Krishna। स्पेशल एरोप्लेन होता है, हर एक हस्बैंड वाइफ को एक एरोप्लेन मिलता है। वैकुंठ में वो नहीं है, they can go anywhere। There is no petrol, no diesel, nothing is required। Special hans। तो भगवत गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में दे रहे थे तो धृतराष्ट्र को बचाने के लिए भगवान के परम भक्त आ गए, विदुर और संजय जब धृतराष्ट्र को गीता का उपदेश सुना रहा था और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र कभी विजयी नहीं हो सकते हैं। क्यों? तुम्हारे पुत्र पहले से हार चुके हैं। धृतराष्ट्र ने बोला क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में रहते हैं। जिसके साथ में कृष्ण रहते हैं वो हमेशा विजयी होता है, और जिसके विपक्ष में, जिसके एनिमी कृष्ण है, उसको क्या होता है? पराजय होता है। बल्कि कुरुक्षेत्र का युद्ध चालू हुआ ना, उसके पहले ही कृष्ण ने अर्जुन का 50% काम पूरा कर दिया। कैसे किया? उनके साथ में आए, लेकिन और भी कुछ किया भगवान ने जो बहुत कम लोगों को पता है। पहले मार डाला, पहले ही मार डाला, सबको मार डाला। बहुत अच्छा। यू आर रीडिंग द गीता। I read since 36 years. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कैसे मार डाला सबको? विश्व रूप में जो पता है ना, ये तो 11th चैप्टर विश्वरूप एकादश अध्याय में दिखाया। लेकिन गीता शुरू होने से पहले भगवान ने 2 प्रकार से सब योद्धाओं को मार दिया। पहले तो भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि की, एंड द लॉर्ड विजन, भगवान का दृष्टि किसी को अमर बना सकता है या किसी का आयु को घटा सकता है।
इट डिपेंड्स। अगर भगवान अपने भक्त को देखते हैं तो भक्त को आयु उसकी वृद्धि कर देते हैं, लेकिन असुरों को देखते हैं तो उनका आयु हरण कर लेते हैं। तो भगवान ने सब योद्धाओं के ऊपर देखा तो उनका जो आयु है ऑलरेडी कम हो गया। उससे भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, फिर भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख लिया गीता की शुरुआत में बजाने की, और भगवान ने जब वो शंख बजाया तो शंख की ध्वनि से सब कौरवों की आयु खत्म हो गई। जब शंख बजाया सब कौरव डर गए, पहले उनके पास बहुत करेज था युद्ध करने के लिए, लेकिन जब भगवान कृष्ण का शंख सुना तो पूरे वो निराश हो गए सब कौरव। लेकिन भक्तों को उत्साह आ गया, अर्जुन को उत्साह आ गया, पांडवों को उत्साह आ गया भगवान का शंख सुन। तो इट डिपेंड्स इन विच पार्टी यू आर, वेदर यू आर इन कृष्णस पार्टी और कृष्णस ऑपोजिट पार्टी। विच पार्टी यू आर? कृष्णस पार्टी। भगवान के पार्टी में जो रहेगा वो हमेशा विजयी बनेगा, भले वो सबसे दुर्बल हो। युधिष्ठिर का सेना है वो कौरव का सेना से 1/5 था। 1/5 मतलब 20%, ओनली 20%। कौरव का सेना इतना विशाल था, करोड़ों सिपाही थे। आपको पता है ना, महाभारत के पहले दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान को मिलने के लिए गए थे। तो दुर्योधन ने सोचा मैं कृष्ण के सर के पास बैठ जाऊं, और अर्जुन कहाँ बैठ गया? भगवान के चरण। उससे पता चलता है कि दुर्योधन घमंडी था और अर्जुन नम्र। और अर्जुन खाली चरण के पास बैठा नहीं, भगवान के चरण का सेवा किया। दुर्योधन तो भगवान का सेवा नहीं, जो भगवान का सेवा करता है उसको ही फल मिलता है। Some people say, oh, I know Krishna, I know everything, but आप क्या सेवा करते हो? I don't do any सेवा। अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप उनको सेवा भी करें। तो इसीलिए अर्जुन भगवान का सेवा कर रहा था। एक्चुअली अर्जुन कुछ मांगने के लिए नहीं आया था, वो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए आया था। लेकिन दुर्योधन तो मांगने के लिए आया था। तो भगवान ने आंख खोला तो पहला किसके ऊपर गया? अर्जुन। जितना हम अपने आप को हम्बल बनाएंगे उतना जल्दी भगवान का कृपा दृष्टि होगा। If we remain proud, then क्या होगा? दुर्योधन जैसा। वाटरफॉल देखा है आपने? वाटरफॉल हिमालय में जितना ज्यादा नीचे होता है उतना ज्यादा फोर्स होता है पानी का, है ना? पानी का फोर्स उतना बढ़ जाता है। उसी प्रकार भक्त जितना हम्बल बनेगा, जितना नम्र बनेगा, उतना भगवान की कृपा फोर्स से आएगी, जल्दी आएगा, जल्दी मिलेगा। इन कलयुग का द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वेरी फ्यू पीपल वांट टू बिकम हम्बल। Everybody has big ego, अहंकार, बहुत मुश्किल नम्र बनना। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, क्योंकि इंद्र का ईगो इतना हो गया था, इंद्र का अहंकार, कि इंद्र ने पूरा वृंदावन को नष्ट करने का प्रयत्न और कर भी दिया काफी मात्रा में। लेकिन भगवान ने गोवर्धन उठा के इंद्र का अहंकार को चूर्ण कर दिया। संपर तक बादल इंद्र की उनको कुछ नहीं कर पाए। तो अहंकार को दूर छोड़ देना चाहिए, फिर भगवान हमको मिलेंगे। इंद्र का अहंकार तो भगवान ने खुद मिटा दिया, लेकिन हमारा अहंकार कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा?
How to destroy our false ego? There is one, दो अहंकार है, एक सत्य अहंकार है, एक झूठा अहंकार. Don't worry, you don't have to give up ahankar, but you have to change your ahankar from bad ahankar to good ahankar. So what is bad ahankar? मैं ये शरीर हूँ. Bad ahankar is I am God. I am something. I am PhD. I am this, I am that. But the ultimate root of that is I am the body. I am the शरीर. मैं शरीर हूँ. ये अहंकार अच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा है वो खाली ये शरीर में टेम्पररी 60-70 साल के लिए रहने को आया है, और आत्मा बोलेगा I am the body, then that is wrong. You are occupying the body only for 75 years. अभी आप कोई नया घर में अपार्टमेंट में जाएंगे रहने के लिए, फिर बोलेंगे I am the apartment. मैं ही अपार्टमेंट हूँ, मैं ही घर हूँ. तो ये सत्य है क्या? नहीं. आप घर में रहने के लिए आए हैं थोड़े समय तक. So the wrong ahankar is saying I am this body. And what is the right ahankar? I am servant of Lord Krishna. Right ahankar is I am the soul, part and parcel, part of Krishna. अंश जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास. कृष्णेर नित्य दास. कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश. To realize that the Atma is the eternal part. कृष्ण का सनातन अंश है आत्मा, और अंश की सेवा कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, पूर्ण से प्रेम करना, पूर्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना. ये this is real अहंकार. So if somebody asks you who are you, what will you say? कोई आपको पूछेगा आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? You will give him your visiting card. What will you say after hearing the Gita? What will you tell? तो क्या बताएंगे आप? कृष्ण का सेवा सर्वंट. So I am the soul, I am the Atma. तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे. But don't worry, this is knowledge, real knowledge. I am the occupier of this body. बोलना चाहिए. कोई पूछेगा आपका एज क्या है, आपका उम्र क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा का तो कोई जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है. तो आपको ऐसा बोलना चाहिए माई बॉडी इज 75 years old, बट आई एम इटर्नल. दिस इज द रियल आंसर, राइट आंसर, नॉलेज. कि मेरा शरीर 30 साल का हुआ है, लेकिन मैं सनातन, मैं आत्मा हूँ. तो नॉलेज ऑफ द गीता, ये गीता का जो ज्ञान है वो हमें अमर बना देता है, क्योंकि वो आत्मा हमारे आत्मा तक पहुंच सकते हैं. तो इसलिए ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के प्रतिनिधि के पास जाना है और हमें भगवद गीता का ज्ञान को प्राप्त करना है. Who is these two? कृष्ण बलराम. Krishna and Balaram. तो what are they doing? क्या कर रहे हैं भगवान? They are playing, enjoying. भगवान अपना लीला कर रहे हैं. तो you will say, oh, I thought God is very old with his white hair, you know, and God is भगवान पूरे सृष्टि को बना रहे हैं, तो मतलब कि भगवान बहुत बूढ़े होने चाहिए. ओरिजिनल पुरुष है भगवान. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट गॉड इज ओनली 16 years old. जो भगवान श्री कृष्ण है सनातन आयु उनका केवल 16 साल के नौजवान.
द कंपनी इज रनिंग, अपनी उसकी कंपनी चल रही है, उसके सेवकों के द्वारा, लेकिन वो खुद बैठ के घर में एंजॉय कर रहा है कि नहीं? मालिक खुद एंजॉय करता है और अपनी कंपनी को अपने सेवकों के द्वारा चलाता है। उसी प्रकार रियल गॉड मीन्स गॉड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन। रियल मीनिंग ऑफ गॉड मीन्स गॉड इज द एंजॉयर, परम पुरुष। पुरुष संस्कृत का वर्ड का अर्थ है भोक्ता, मीन्स एंजॉयर। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। इफ गॉड ऑल्सो becomes old, then what is the use? तो भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। नित्य नव नवायमान He is always young, 16 years old, along with his brother. And there is no one God, there are two gods, Krishna and Balaram. Krishna is Samvit Shakti and Balaram is Sandhini Shakti. Sat, Chit and Ananda. You know, three Shaktis are there of God. Sat, Chit and Ananda. तीन शक्ति। तो सत शक्ति जो है मतलब ट्रुथ, इटर्निटी, सनातन, भगवान सनातन है, वो सत शक्ति है, वो बलराम की शक्ति है। बलराम से सारा वैकुंठ प्रकट होता है, सारा भौतिक संसार बलराम से प्रकट होता है। और चित्त और ब्रह्मांड को प्रकट, सृष्टि को प्रकट होने के बाद नॉलेज चाहिए। चित्त, विदाउट नॉलेज द आत्मा कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सत के बाद चित्त है, वो किसकी शक्ति है? कृष्ण इज द पोसेसर ऑफ द चित्त शक्ति। और तीसरा शक्ति कौन सा है? आनंद। पूरा सृष्टि आपके पास है और ज्ञान भी है, लेकिन आनंद नहीं है तो क्या फायदा है? सब कुछ ज्ञान है, आपके पास अच्छा घर है रहने के लिए, सब कुछ है, लेकिन आनंद होना चाहिए। तो तीसरा शक्ति है भगवान का आनंद। ये कौन है? राधा है, वो भगवान की लाडली शक्ति, आनंद प्रदायिनी शक्ति। तो इसलिए राधा कृष्ण, बलराम कृष्ण और राधा कृष्ण, ये तीनों भगवान, तीनों तत्वों में भगवान का सब शक्ति आ जाता है। लादिनी संदिनी संवित त्रयो त्रयी न गुण वर्जिते। ये संसार में ये तीन शक्ति जब आती है तब सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण बन जाते हैं। संसार में तीन गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। गीता को पढ़ने के लिए सत्व गुण चाहिए, नौकरी में बॉस, फैक्ट्री में काम करने के लिए रजोगुण चाहिए, और रात को सोने के लिए कौन सा गुण चाहिए? तमोगुण। तो हम आप सब कौन से गुण में हैं? All the three gunas. Mixed. There are 81 combinations of all the three gunas. Some little sattva, then little tama, little rajas. If you mix them, permutations and combinations, you get 81 combinations. And these combinations, उससे 84 lakh species of life are made. ये 84 लाख जो योनि है, शरीर है, वो ये सब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कॉम्बिनेशन से अलग अलग शरीर बनते हैं। 9 लाख स्पीशीज, 9 लाख एक्वाटिक्स जलचर योनियां हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े की योनियां हैं, 20 लाख पौधे की योनियां हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य की योनि भी 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनि, 30 लाख जानवर की योनियां, 4 पैर वाले जानवर, गाय, कुत्ता, ये सब ऐसे अलग अलग प्रकार की। तो 84 लाख योनियां हैं। ये अलग अलग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कॉम्बिनेशन से प्रकट होते हैं। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं, हम बीजा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मा।
कि हे अर्जुन, तुमको अगर मुझको जानना है, इफ यू वांट टू नो मी, मुझे प्राप्त करना है, तो ये तीनों गुणों के ऊपर आ जाओ, निस्त्रय गुण में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों के ऊपर कौन सा गुण है? विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग। आप तीन गुण के ऊपर आ जाएंगे विशुद्ध सत्व में, फिर भक्ति योग की शुरुआत होती है। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। हे अर्जुन, मेरी भक्ति उसी व्यक्ति को मिलेगी जो तीनों गुणों के ऊपर आकर, जो ब्रह्म अवस्था में स्थित है, जो किसी वस्तु के लिए लोभ नहीं करता है और किसी वस्तु को खोने के बाद शोक नहीं करता है, न शोचति न कांक्षति। ऐसे भक्त को मेरी भक्ति मिलेगी। और जो सब जीवों में मुझको देखता है, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। वो ऊंचा और नीचा नहीं देखता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है, सब जानता है कि हर एक आत्मा भगवान को प्रिय है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। ऐसा जीव मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। सो भक्ति योगा इज नॉट चीप, इट इज नॉट वेरी इजी। पहले तीन गुणों के ऊपर आना पड़ता है। तो हाउ टू कम ओवर द तीनों गुणों को पार कैसे करना है? हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद By chanting the mantra, महामंत्र को लेने से हम तीनों गुणों के ऊपर आ जाते हैं। निस्त्रय गुण, साउंड, स्पिरिचुअल साउंड ऑफ द मंत्र takes us about the three gunas। फिर हम निस्त्रय गुण में बन जाते हैं। फिर हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। That is why we request everybody to start chanting the Mahamantra. This is the beginning of bhakti. In the Bhagavad में कहा है तन नाम ग्रहणादि। First has to start with नाम। Every day you have to chant नाम। The tulsi mala, you should have a tulsi mala with you in the home। और तुलसी माला में एक साइड के मणि बड़े होते हैं, एक साइड के मणि छोटे होते हैं, क्योंकि ये भगवान का 108 गोपियां हैं। यस, ये पहले 8 है वो भगवान की अष्टसखी, और ये 108 गोपियां हैं। और ये जो है मणि वो कौन है? तो कृष्ण है। राधा रानी ये है पहले मणि, फर्स्ट। तो ये है कृष्ण। तो पहले we have to put these 3 fingers like this, closed, and put in the center of the middle finger तुलसी माला, and with the thumb एक मणि में तुलसी का स्पर्श करना है। वेदों में कहा है तुलसी का जो स्पर्श करता है उसकी सब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, become very dear to Krishna। तो ये तुलसी का मणि का स्पर्श करके एक बार महामंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरी बार महामंत्र। ऐसे करके आप इधर आ जाएंगे तो आपका 108 बार एक माला पूरा हो जाएगा। तो ये कलयुग का यज्ञ है। यज्ञ गीता में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। कलयुग में आए जप यज्ञ, और अदर यज्ञ आर नॉट पॉसिबल इन कलयुग। हवन, सोने का कुंड 1 लाख गाय को कौन दान में दे सकता है? कलयुग यज्ञ संभव नहीं, इसलिए कलयुग में जप यज्ञ बताया। और दूसरा बलराम जी का मंत्र है। बलराम जी का मंत्र है उसको नित्यानंद। ये नित्यानंद ये बलराम का मंत्र है।
क्योंकि वो आनंद के भंडार है। तो आप एक मणि के ऊपर एक बार बोलो नित्यानंद 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 नित्यानंद, और आप यहाँ तक आएंगे तो आपका 108 बार होगा। और आप एक भी माला करेंगे रोज तो आपके शरीर में नित्य आनंद हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। आप सब ट्राई कर कीजिए प्लीज, मनी बैक गारंटी। नो लॉस गारंटी। क्या कोई लॉस नहीं होगा, आपको खाली फायदा होगा। यू हैव टू जस्ट वाइब्रेट योर टंग, खाली जीभ को हिलाना है, और तो कुछ आपका खर्चा नहीं है। और आखिरी जो तीसरा मंत्र है कलयुग का, वो राधा और कृष्ण का सम्मिलित मंत्र, जो भगवान सम्मिलित रूप में आए थे, गोल्डन मंत्र, इट इज नोन एज द गोल्डन मंत्र ऑफ कलयुग। गौर गोपाल मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र है, वो है गौरांग 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 गौरांग। इफ यू चांट गौरांग, ये मंत्र आप करेंगे, 1 मिनट लगेगा खाली एक माला, तो आपको you will see the golden beauty of Radha, the golden प्रकाश दिखेगा, golden प्रकाश। गौर means golden, अंग means the body। कृष्ण का बॉडी गोल्डन हो जाता है राधा का भाव को लेकर। तो मेरा विनंती है, कृपा करके आप ट्राई कीजिए, रोज एक माला कीजिए तीनों का, आपको 10 मिनट लगेगा। नित्यानंद गौरांग हरे कृष्ण, लेकिन यू विल फील वेरी क्लोज टू गॉड। और आप घर में बैठ के यज्ञ कर सकते हैं, रोज जब हम माला भी लाए हैं, जिसको भी माला फ्री में चाहिए वो आप ले सकते हैं प्रोग्राम के बाद, और भगवान का नाम घर में ले सकते हैं। और गीता है, भगवत गीता एज इट इज, पूरे वर्ल्ड में गीता का 650 एडिशन है, लेकिन ये गीता, दिस इज द फर्स्ट गीता इन द होल वर्ल्ड व्हिच हैज मेड पीपल डिवोटीज ऑफ कृष्णा। इसको पढ़ने के बाद लोग कृष्ण के भक्त बनाए। दूसरा सब गीता को पढ़ के लोग ज्ञानी बना है, योगी बना है, और भोगी बना है, अलग अलग बना है, लेकिन ये गीता पहला गीता है, उसको पढ़ के बाद भक्त, कृष्ण भक्त, बिकॉज इट इज एज इट इज। इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, तर्क वितर्क नहीं। ये सब भाषा में, मलयालम में भी मिलता है और इंग्लिश में भी मिलता है, तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी, कई सब भाषाओं में इसका अनुवाद है। इसको आप पढ़िए, प्योर गीता, बिकॉज इट इज कम इन द परंपरा सिस्टम। ये परंपरा पेज नंबर 31 में परंपरा बताया है कि कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, नरहरि, मानव, अशोक, जयदेव, ज्ञान सिंह। ऐसा ये परंपरा से ज्ञान हमें मिला है। ये इसको ब्रह्म मत गौड़ी परंपरा कहते हैं। कलयुग में 4 परंपरा है। कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, कृष्ण ने ज्ञान लक्ष्मी को दिया, कृष्ण ने ज्ञान शंकर जी को दिया, और कृष्ण ने ज्ञान सनत कुमार को दिया। ये 4 परंपरा कलयुग में कृष्ण से आ रहा है। ये चारों परंपरा में से एक परंपरा में आपको स्वीकार करना चाहिए और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कृपा करके ही इसको स्वीकार कीजिए। ये परंपरा के सब गुरु हैं, वो भगवान का ज्ञान एज इट इज देते हैं, द प्योर फॉर्म। तो इसको पढ़िए गीता को, और जब यज्ञ घर में शुरू कीजिए। आज से जब यज्ञ कौन शुरू करेगा घर में? हाथ ऊपर देखिए, अयप्पा भगवान देख रहे हैं आपको, उसको उनके लिए क्यों खाली 2 ही 3 हाथ है? और भी आपको कुछ डाउट है क्या इतना सब सुनने के बाद? प्लीज अपना सब डाउट, छिद्यन्ते सर्व संशया, भगवान गीता में कहते हैं अपना सब, क्योंकि डाउट इसकी तरफ, डाउट संशय, पूरा गीता तो अर्जुन का डाउट दूर करने के लिए, क्योंकि शंका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब शंका होता है तब श्रद्धा नहीं होती, जब श्रद्धा होता है तो शंका को दूर भगाना।
इसीलिए सब शंका को दूर करके जप यज्ञ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, फिर अयप्पा जी जरूर प्रसन्न होंगे। तो आप घर में जप यज्ञ करके आएंगे तो उनके सामने आप अच्छा कीर्तन गा सकते। धन्यवाद। हमारा वेबसाइट है nitai.com, nitai.com। उसमें आप जा सकते हैं। उसमें 25,000 वैदिक बुक्स मिलेंगे आपको, 500-600 वीडियो देख सकते हैं आप, ऑडियो 9,000 भजन कीर्तन के ऑडियो है, और आदि प्रश्न उत्तर हैं, सब आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं, जीवन सफल बना सकते हैं। हम अयप्पा मंदिर के सब भक्तों को विशेष धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया, और उससे भी इम्पोर्टेंट है आप सबने इसको ध्यान से सुना, श्रवण किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइज करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान का संदेश सुनना और भी इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, आपने जो महामंत्र जो बताया, हाँ, यानी 16 मंत्र इसको कहते हैं, यस, इसमें हर जगह पर पहले राम का नाम बोला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। इसमें एक लॉजिक भी है। श्री कृष्ण अवतार का पहले भगवान राम का होता है, राइट। इसलिए सीनियोरिटी में राम पहले है, इसलिए हरे राम भी हर जगह पर ये सुनने में आता है, हरे राम फर्स्ट राम देन कृष्ण। वेरी गुड। ये 16 मंत्र में बराबर पहले ही आप रिपीट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा फिर राम होता है, विच इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा सही है? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली ये हरे कृष्ण मंत्र जो संसार में सब लोग जो जप कर रहे हैं, महामंत्र 16 द्वादशाक्षर 16 नाम मंत्र है। 16 नाम है और 32 सिलेबस। तो वो सब मंत्र आता है कलि संतरण उपनिषद से। कलयुग 108 उपनिषद में एक उपनिषद है, उसका नाम है कलि संतरण उपनिषद। उसमें ये महामंत्र का वर्णन है। इति षोडशकम नाम्नाम कलि कल्मष नाशनम नातो कर्तरूपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम के बिना और कोई उपाय नहीं, सर्व वेदों को दे। ये कलि संतरण उपनिषद। तो कलि संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण पहले था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें हरे कृष्ण पहले आता था, लेकिन 1920 में वेंकटेश्वर स्ट्रीम प्रेस आदि में कई पब्लिशिंग हाउस थे, और तब कलि संतरण उपनिषद का जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो अदृश्य हो गया। तो तब ये कलि संतरण उपनिषद रामानंदी संप्रदाय ने वापस रिप्रिंट किया। रामानंदी संप्रदाय जो राम को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने जब रिप्रिंट किया उसको, तो हरे राम पहले कर दिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। उन्होंने जब रिप्रिंट किया उसको, तो राम, क्योंकि वो राम को ज्यादा मानते हैं, तो उसने राम को पहले कर दिया। लेकिन पद्म पुराण में आप देखेंगे ये महामंत्र मेंशन, उसमें हरे कृष्ण पहले आता है। और दूसरा कारण जो आपने बताया कि राम पहले आए, द्वापर युग त्रेता में आए और कृष्ण द्वापर युग में आए, एक्चुअली ये लॉजिक सही नहीं है। क्योंकि जब भगवान हमारे अवतार लेते हैं संसार में, तो उनका जन्म नहीं होता है, वो हमारे आंखों के सामने आते हैं और चले जाते हैं। लाइक सूर्य, यू नो, सन, इट अपीयर्स बिफोर अस एंड देन इट्स गोइंग समवेयर एल्स, इट डज नॉट डाई। उसी प्रकार जब कृष्ण राम हमारे सामने आए या कृष्ण आए, उसका मतलब ये नहीं कि दे हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं आए। इसके पहले 864 करोड़ साल के पहले द्वापर युग आया था, उसमें कृष्ण आए थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि कृष्ण पहले है, राम बाद में। हाँ, मैंने कितने जन्म ले लिया, एवं परंपरा प्राप्त। Another reason is Krishna is Dwapar and Ram is Treta is 3. हाँ, And Dwapar एक्चुअली is आप 2. देखा जाए तो सतयुग के बाद द्वापर आता है नॉर्मली, फिर त्रेता आता है, फिर लेकिन इस चतुर्युग में साइकिल रिवर्स हो गया। त्रेता पहले आया, फिर द्वापर आया है। और उसका तीसरा कारण भी है कि भगवान कृष्ण हैज गॉट 64 क्वालिटीज, 64 गुण है, और राम के पास 60 क्वालिटीज।
और विष्णु के पास 60 क्वालिटीज है, शिवा के पास 55 क्वालिटीज है, एंड ब्रह्मा के पास 48 क्वालिटीज। आत्मा और हम हमारे पास मैक्सिमम 48 हो सकता है, लाइक ब्रह्मा। वी कैन मैक्सिमम बिकम ब्रह्मा, वी कैन नेवर बिकम कृष्णा। तो देखा जाए, और अगर आप गोलोक में जाएंगे, पहले अयोध्या आता है, फिर द्वारका, मथुरा, फिर गोलोक, कृष्ण लोक आता है असेंडिंग ऑर्डर। तो उस प्रकार से कृष्ण इज फर्स्ट। दैट इज वाई दंडकारण्य में ऋषि मुनि थे, वो राम को देख के भी उनको कृष्ण के साथ लीला की इच्छा हो गई, तो कृष्ण लीला में उन लोग गोपी बन गए, मुनिचारी गोपी। तो इस प्रकार से इसीलिए हरे कृष्ण पहले है। ये हरे रामा हरे कृष्णा ग्रुप वाला भी पहले हरे रामा ही नहीं, जो जैसे हरे कृष्णा जो पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा मूवमेंट है, उसमें तो हरे कृष्णा ही पहले है। जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार आए थे नवद्वीप में, कोलकाता से 130 किलोमीटर है, उनमें 16 रिवर्स है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, तो उसमें 9 आइलैंड्स है, नवद्वीप, नवदा भक्ति, वहाँ उन्होंने हरे कृष्ण पहले सिखाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। बट डज नॉट मैटर इफ यू कीप ऑन चैंटिंग विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, मरा 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 मरा, इफ यू चैंट मरा मरा मरा, इट विल बिकम राम राम राम। तो अगर आप हरे राम पहले बोलेंगे, हरे कृष्ण अगेन, कीप ऑन चैंटिंग विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, नो प्रॉब्लम। So if you want to chant Hare Ram first, chant, but at least chant. Whichever way you want to chant, but please chant. Please don't say I can't. Please don't say like that. Sometimes we tell people, please chant, chant, chant. They say I can't. और ये बोला, ये मंत्रों में सबसे उत्तम मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गायत्री छंदसामहम, भगवान गीता में गायत्री मंत्र है ना, वो ओम, वो धीमहि से एंड होता है, ओम से शुरू होता है। तो गायत्री मंत्र को लेने के लिए यू नीड क्वालिफिकेशन, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। एक्चुअली इन द वैदिक टाइम एवरीबडी कैन नॉट चैंट गायत्री मंत्र। द शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उसमें से ओनली ब्राह्मणस आर क्वालिफाइड टू चैंट गायत्री मंत्र एज पर द वैदिक स्टैंडर्ड। इफ अनक्वालिफाइड पर्सन चैंटिंग गायत्री मंत्र, देन शिवा बिकम वेरी एंग्री। तो गायत्री मंत्र इज फॉर वेरी क्वालिफाइड पीपल हु हैव ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। बट इन कलयुग में बताया गया है कि जन्मना जायते शूद्र कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में एक्चुअली सब लोग शूद्र हैं एक प्रकार से, क्योंकि जब माता पिता हमको जन्म देते हैं तब माता पिता गर्भाधान संस्कार नहीं करते। देयर आर 48 संस्कार as mentioned in the Vedas। उसमें सबसे पहला आता है गर्भाधान संस्कार। When we are born, in the time of union, the husband and wife has to perform, that day they have to do fasting, that day they have to chant name, they have to read Gita, they have to become in a spiritual atmosphere, at the right time they have to unite। ये गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वो कलयुग में कोई नहीं करता है। तो इसीलिए संतान जो उत्पन्न होता है वो सब शूद्र लेवल में, कोई भी ब्राह्मण, क्योंकि आज कलयुग में आप कितना ब्राह्मण देखेंगे, लेकिन उनका ब्राह्मण का गुण मिलना चाहिए। खाली जन्म से ब्राह्मण होने से नहीं चलेगा, ब्राह्मण का गुण चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। By taking birth in a Brahman family, you don't become Brahman. You need qualities of Brahman, guna and karma. By taking birth in doctor family, you can become doctor. No. You have to take MBBS degree. आपका पिताजी का कितना भी बड़ा डिग्री है, लेकिन आपको तो MD करना पड़ेगा। उसी प्रकार ब्राह्मण के लिए योग्यता चाहिए, और ब्राह्मण people they can chant गायत्री मंत्र। And Gayatri mantra is like a concentric circle, and Hare Krishna Maha Mantra is also like a concentric circle. The Gayatri mantra can only be chanted by Brahmana, and it can take you only to Om Bhurvasvaha Om Tat Savitur Varenyam.
So Gayatri mantra can only take you above Bhur Bhuva Swaha, 3 planetary systems. उसके ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है वहां तक आप जा सकते हैं गायत्री मंत्र करने से. बट ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से यू कैन गो टू कृष्ण लोक, यू कैन गो टू द प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लैनेट ऑफ गोलोक. So it is the advantage. The lowest person can chant the Mahamantra and get the highest position. Whereas Gayatri Mantra, you need qualification to chant, Brahmanical qualification, and you can go up to Mukti or Moksha or Brahma Jyoti. You can go up to that level. And actually Gayatri Mantra also, there are many Gayatri Mantra. This is the Gayatri Mantra जो आप बोल रहे हैं, it is only the first Gayatri Mantra. It is only Brahma Gayatri. उसके बाद है निताई गायत्री, फिर है गौर गायत्री, फिर है गुरु गायत्री, फिर है गोपाल गायत्री, फिर है काम गायत्री. There is a काम गायत्री which is the highest, which is at 24.5 syllables. काम गायत्री. उसके नीचे गोपाल गायत्री is of 18 syllables. So that the all mantras start with क्लिम मंत्र. तो उसके लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए चैंट करने के लिए. लेकिन महामंत्र anybody can chant, everybody. You can go on the street and you can do नाम संकीर्तन. You cannot do नाम संकीर्तन of गायत्री मंत्र. आप you cannot give it to unqualified person. आपका अपराध हो जाए. लेकिन महामंत्र you can give to everyone. So that is why it is easy. Recommend. Thank you. Thank you. Thank you so much. Very good. His Holiness Bhakti Ratna Sadhu Swami Gaurangpad Maharaj की जय. अयप्पा भगवान की जय. कृष्ण भगवान की जय. निताई गौर प्रेमानंद. So today is Ekadashi. That's why we don't have prasadam today. We are fasting from grains. आज एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष आ जाता है. पद्म पुराण में कथा है कि पाप पुरुष, भगवान कृष्ण ने कहा पाप पुरुष को तुम अन्न में रहना. एकादशी के दिन अन्न जो खाएगा वो तुम्हारा बकरा बनेगा. पाप पुरुष को बोला. So in grains the पाप पुरुष is entering. So eating grains on Ekadashi is more bad than eating cow's meat. Because the path of the whole universe is coming in अन्न. अन्न के दाने में एकादशी में आ जाता है. और एकादशी का व्रत करने से डायरेक्ट हम वैकुंठ में जाते हैं. जब भगवान कृष्ण नरक में गए थे तो नरक के लोग चिल्लाने लगे. 28 प्रकार के नरक, बचाओ बचाओ बचाओ, हे कृष्ण पाहि माम, हे कृष्ण रक्ष माम. तो भगवान ने के शरीर से एकादशी प्रकट हो गया और एकादशी सबको बोला महीने में 2 बार जो उपवास करेगा अन्न से वो डायरेक्ट वैकुंठ जाएगा विदाउट रिटर्न टिकट. No need to come here. Just avoid grains. You can eat fruits, you can eat cashew nuts, you can drink milk, you can eat dahi, you can eat paneer, you can eat साबूदाना का पकोड़ा, सिंगाड़े का पूरी, you can eat anything, दूधी का हलवा, whatever you want you can eat, but avoid grain, dal, rice,